हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 72 यानी कार्यपत्रक संख्या 72 को, जिसमें हम हिंदी का हमारा पाठ साना साना हाथा जोड़ी वो जारी रखेंगे। साना साना हाथा जोड़ी, इसका हिंदी में अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर, जो वहाँ की संस्कृति, कहाँ की, सिक्किम की संस्कृति को दर्शाता है। लेखिका सिक्किम की यात्रा पर है और उस दौरान उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भी उन्होंने देखा, उसका वर्णन हमारे साथ साझा करी है। इसे हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत। और साथ ही साथ एक अच्छी न्यूज़ भी आपके लिए। अच्छी न्यूज़ ये कि आपका विंटर ब्रेक है वो होने वाला है। काफ़ी लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे कि कब ब्रेक हो, ताकि आप अपने रिवीजन को रीशेड्यूल कर पाए, अच्छे से अपने रिवीजन के ऊपर आप फोकस कर पाएँ। तो इस वीक में हमें थर्सडे तक की ही वर्कशीट हमें मिलने वाली है। उसके बाद एक आपका विंटर ब्रेक होने वाला है। उस विंटर ब्रेक के दौरान हम अपनी इंग्लिश और सोशल साइंस क्लास 10th की है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। आपको सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और डिटेल वीडियोज़ है वो हम अवेलेबल करवाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 72 यानी कार्यपत्रक संख्या 72 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें कृतिका से हम साना साना हाथा जोड़ी पाठ है वो पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। ये इस पाठ का दूसरा भाग रहेगा। आज की दिनांक रहेगी 28 दिसंबर 2020। अब तक हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। ये हम जान चुके हैं कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है, कि हम यात्रा पर गए और जो कुछ भी अनुभव किया, देखा, उसका वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश है, उसका साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आसान शब्दों में कहें तो यात्रा के दौरान जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी अनुभव किया, उसका वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इस पाठ में जो लेखिका हैं मधु कांकरिया, उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं सिक्किम की संस्कृति को। वैसे आप प्रोजेक्ट के द्वारा बहुत कुछ जान चुके हो सिक्किम के बारे में। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। अब लेखिका क्योंकि घूमने के लिए गए थे, वहाँ की यात्रा के लिए गए थे, वहाँ पर जानने के लिए गए थे, तो जैसे ही वो पहाड़ी रास्तों में आगे बढ़े तो वहाँ पर पाइन के हैं, धूपी के हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दिए, हरे भरे पेड़ हैं वो दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े उन्हें एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद जो बौद्ध पताकाएँ हैं वो दिखाई दी। यानी वो काफ़ी बड़ी संख्या में लगी हुई थी, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की ये प्रतीक, ये पताकाएं, इनके ऊपर मंत्र लिखे हुए थे। वहाँ पर जो गाइड है लेखिका के साथ नार्गे, वो उन्हें बताता है कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, बौद्ध धर्म की बहुत अधिक मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। यानी ये वहाँ की संस्कृति है कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो शहर से बाहर की तरफ जहाँ पर पवित्र स्थान हो तो वहाँ पर 108 सफ़ेद पताकाएं हैं वो फहरा दी जाती है और इन्हें उतारा नहीं जाता। जब लेखिका पूछती है कि क्या इनको उतारा जाता है तो वो बताते हैं कि नहीं, इनको उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती, यानी कोई नया कार्य शुरू करना हो, जैसे हम अपना कोई बिजनेस शुरू करें तो ऐसे वहाँ पर भी कोई नया कार्य की शुरुआत की जाती है, तब भी ऐसे ही पताकाएं लगा जाती है, लेकिन वो सफ़ेद नहीं होती, वो रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। यानी नार्गे बोले जा रहा था और लेखिका की नज़र लगी किसकी तरफ नज़र पड़ी कि जो जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर थी। अब दलाई लामा कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म के धर्मगुरु होते हैं, उनको बोलते हैं दलाई लामा। तो उनकी तस्वीर लगी हुई थी। उसके बाद कई दुकानों पर भी जब लेखिका ने देखा तो वहाँ पर भी दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर लगी हुई थी। यानी सिक्किम में मुख्य जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और ये वहाँ की संस्कृति में भी दिखता है और वहाँ पर दलाई लामा की भी बहुत अधिक मान्यता है। तो ये था हमारा आज का पाठ का कुछ पाठ, जिसको हमने समझने और
पढ़ने की कोशिश की। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, यह हमें बताना यात्रा वृत्तांत क्या होता है। अपनी किसी यात्रा के अनुभव को साझा करना या लिखना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यानी अपनी किसी यात्रा के अनुभव को साझा करना या लिखना क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। तो सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में यानी कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक बेहद खूबसूरत पर्वतीय राज्य है। सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पति, अनूठी संस्कृति और जलवायु के कारण प्रसिद्ध है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं। तो जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं। तो सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में रंगीन पताका फहराते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया कि लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा। तो लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर को देखा। इन 5 प्रश्नों के अलावा एक गतिविधि भी दी गई है जिसमें आपको मैप पर सिक्किम का मानचित्र देखना है। वो आप जब प्रोजेक्ट कार्य किया तो उसमें अच्छे से देख चुके हो और उसके बारे में बहुत हद तक पढ़ भी चुके हो। तो आज की इस वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।